मानिन कामिनो लुब्धा एविर्हीना व्रजन्ति यत् वर्तां देवधानिं सबरूथ निपतिर्बहिः समन्ताद्हृदे प्रतन्यया आचार्य दत्तं जलजं महास्वनं दद्मौ प्रयुज्यन् भयमिन्द्रयोषितम् मघवास्तमविप्रीत्य बले परमुद्यमं सर्वदेवगणोपेतो गुरुमेतरुवाचः। उन्होंने देखा कि बलि की युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, इंद्र ने देखा, और अतः अब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, गुरु जी क्या करें? भगवन् उद्यमो भूरियान बलेन पूर्व बैरणा अविषय्यमिमं मन्ये केनासी तेजसोद्धृतः अविषय्यमिमं मन्ये केनासी तेजसोर्जितः। भगवान इंद्र ने कहा, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उसका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से उनकी इतनी बढ़ती हो गई है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। नैनम कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुं मधीश्वरा पिबन्यवा मुखन्नेदं लिहन्यवा दिशो दिशा पिबन्यवा मुखन्नेदं लिहन्यवा दिशो दिशा दहन्यवं दिशो दृग्भि संवर्ताग्निरिवोत्थितः। और मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई किसी प्रकार से नहीं रोक सकता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से विश्व को पी जामेंगे और जीव से दसों दिशाओं को चाट जामेंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। जो धर्म का जो तेज होता है वह सब शस्त्रों से बड़ा होता है, सब अस्त्र शस्त्र उसके आगे बेकार हो जाते हैं। तो इस समय बलि धर्म के रथ पर सवार है, इसलिए इंद्र भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले भयभीत हो गए उससे, उसके अस्त्र शस्त्रों से नहीं, उसके तेज को देख करके भयभीत हो गए। अरे ब्रूहि कारणमेतस्य दुर्दर्शत्वस्य मद्रियो और ओजस्सो बलम तेजो यत एतद्य समुद्यमा। आप कृपा करके मुझे बतलाइए, बृहस्पति से कहा उसने, कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती कैसे हुई, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता है? क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इसने अपनी इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? मतलब इस बार तो इसने बहुत ही और जबकि बड़ी चढ़ाई उसकी कुछ नहीं थी, वही राक्षस थे जिन्हें कि शुक्राचार्य जी ने दोबारा जीवित कर दिया था और वही उसके आयुध थे, सब वही था। लेकिन इस बार क्या था कि गुरु की कृपा विशेष थी और उसने जो ब्राह्मणों की सेवा सत्कार किया था और अपनी तपस्या से वह तेज हासिल कर लिया था। भगवान की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा से उसे भगवान की कृपा हासिल हो गई थी और इंद्र को जो कृपा हासिल थी नहीं, उसमें उसे संशय हो गया और बलि को विश्वास हो गया। बस इसी बात की जो है लड़ाई है कि उसका विश्वास प्रबल हो गया है बलि का और इंद्र का इस समय कमजोर हो गया है। इसलिए इंद्र कह रहा है कि बलि मुझे हर प्रकार से इस समय हरा सकता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। गुरुर्वाच जानामि मघवच्छत्रो उन्नतेरस्य कारणं शिष्योपावृतं तेजो भृगुर्ब्रह्मवादवी। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर के और शक्तियों का खजाना बना दिया है। भवद्विदो भवान वापि वर्जयेत्वेश्वरं हरिम भवद्विदो भवान वापि वर्जयेत्वेश्वरं हरिम और नाशशक्ता पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जना नाशशक्ता पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जना। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़ करके तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी इस समय बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इस समय तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते हो। तो क्या करें महाराज? अरे तस्मान निलयम उत्सृज्य और यूयम सर्वे त्रिविष्टपम और यातक कालम प्रतीक्षन्तो यत शत्रुर्विपर्यया यातक कालम प्रतीक्षन्तो यत शत्रुर्विपर्यया। तो तुम एक काम करो कि स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ। और तुम मैं पहले से भी इस बात का अभ्यास है, जब भी परेशानी आती है तुम छिप जाते हो, तो जाओ कहीं छिप जाओ और उस समय प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। जब इसका भाग्य चक्र पलट जाएगा तब बाद में तुम्हारे को फिर वही, जैसे दिन के बाद में रात आता है, रात के बाद में दिन आता है, ऐसे ही
तुम्हारे वापस फट में स्वर्ग मिल जाएगा, फट तुम स्वर्गाधिपति हो जाओगे। बोलो द्वार